वेलकम टू ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी शुक्राना सत्संग चैनल। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी। सो संगत जी, आज शिव महापुराण अध्याय 4 पार्ट 3 राधिका आंटी जी अपनी वॉइस में बोलने जा रही हैं। एंड संगत जी, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और अब हम शिव महापुराण के अध्याय 4 पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जय माता दी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव पुराण का आगे पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तारकासुर का जन्म तथा उसका तप। कुछ समय के पश्चात वरजान की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशगुन और उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत के आकार सा बन गया। उसके तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस प्रकार उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तप किया। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उसके मुख से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली न हो और भगवान शंकर के वीर उत्पन्न पुत्री मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, ऐरावत, हाथी, उच्च श्रवा, घोड़ा आदि प्रदान की। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहां दैत्य को बसा दिया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता। इसे तो मैं ही क्या, भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी भी नहीं मार सकते। परंतु भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र इसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती को इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शिव से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह उनसे कराने का प्रयत्न करो। फिर मैं भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान दिया था कि तुम मेरी सीमाओं को लांघ जाओ। यह स्वर्ग को देवताओं के लिए बनाया गया। तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट आओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़े। मैं उसे समझाकर चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शोनी नगर पर शासन करने लगे। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। जय शिव शक्ति शुक्राना शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी ससाय। गुरु संगत जी, आगे का पाठ हम कल के अध्याय में करेंगे। कामदेव का शिव के पास जाना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु।